बच्चों, तो चलो इधर आ जाओ, पीछे का गुड पीछे की तरफ आ आफ्टरनून। जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चे, आज ही आपका पहला इंग्लिश इधर क्लास से है। बैठा ना, एकदम मुझे पता नहीं आवाज गूंजेगा। देखो तो हम ही चलेगा। सभी बच्चे से अनुरोध है कि वो लोग अपने कॉपी और पेन अपने साथ रखें। मैं जो भी बात कहूँगा आप अपने कॉपी पे नोट करना, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन अपने साथ रखें, ताकि मैं जो भी बात कहूँ वो आप नोट करते रहें और बाद में आप उसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। रिवाइज के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा बाद में। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है, मेरी आवाज़ सबसे आ रही है ना? सर हाँ, तो ठीक है। सो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो आपको आगे चल के बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा रोल प्ले करता है ज़्यादातर सेंटेंस फॉर्मिंग के टाइम पे। बिना इंग्लिश ग्रामर के आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सेंटेंस फॉर्म करने से पहले ग्रामर सीखना ज़रूरी है। तो ग्रामर में जो पहला चीज़ आता है वो है नाउन। तो नाउन एक ऐसा ग्रामर का पहला पार्ट है जहाँ पे नाउन से ही सारा चीज़ स्टार्ट होता है। बिना नाउन जाने आप कोई भी वर्ड नहीं बना पाओगे। सारे बच्चे म्यूट कर रखें। मैं जब भी सवाल पूछूंगा किसी से तो वो अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो पहला है, सभी लोग अपने कॉपी पे नोट करें। तो नाउन में दो तरह के हम लोग सीखेंगे, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन। तो सभी लोग अपने कॉपी पे नोट करें। पहला पॉइंट देके नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। तो नाउन क्या चीज़ है? तो सभी लोग अपने कॉपी पे लिखे, इट्स अ नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, इवेंट और ए प्लेस। मतलब नाउन एक ऐसा चीज़ है जो किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी स्थान का नाम को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। सो नाउन में पहला है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? तो पहला आप डेफिनेशन लिखिए प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन है, इट इज़ यूज टू डिनोट नेम ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रॉपर नाउन जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मतलब जो पहला जो लेटर होगा कोई भी प्रॉपर नाउन का, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कॉपी पे सब लोग अपना डेफिनेशन लिखो। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इट इज़ यूज टू डिनोट द नेम ऑफ ए इंडिविजुअल, कॉमा, इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ए ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन। तो एक्चुअली प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हमें इससे क्या पता चला? जैसे हम मानते हैं एक रिवर, गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। तो जहाँ पे जो गंगा, ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने एक नदी को डिफाइन किया है, गंगा रिवर। तो गंगा एक ही नदी है भारत में, तो इसलिए हमने उस नदी को डिफाइन किया है और उसका नाम है गंगा रिवर। अभी इस गंगा रिवर में जो जी होगा आपका, जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, वो हमेशा कैपिटल लेटर पे होगा। तो इसीलिए जब हम लोग लिखेंगे गंगा तो जी हमेशा कैपिटल पे होगा। उसी तरह महात्मा गांधी, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह सचिन तेंदुलकर, ये एक क्रिकेट प्लेयर का नाम है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपर नाउन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। ये जो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन मतलब ये एक ग्रुप को डिफाइन करता है, कोई भी एक ग्रुप को। जैसे अगर हम मानते हैं मैन, मैन एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप में सचिन तेंदुलकर भी आता है, शाहरुख खान भी आते हैं और
और भी फेमस पर्सन इसमें आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक ग्रुप को डिफाइन किया है, वो है मेन। उसी तरह अगर हम लोग बताते हैं रिवर, रिवर मतलब वो गंगा रिवर भी होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी होता है, कोसी रिवर भी होता है। तो ये सारे जो रिवर है, ये सारे जो नदी के जो नाम है, ये रिवर के अंडर आते हैं। मतलब रिवर एक कॉमन नाउन है, मतलब सभी के लिए, अगर सभी ब्रह्मपुत्र गंगा इसी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये रिवर के अंडर पे आते हैं। तो क्या हुआ, इससे रिवर एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर, ये जितने भी अलग अलग नदियों के नाम हैं, ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इस सेंटेंस को एक फॉर्म करते हैं। सेंटेंस में कैसे फॉर्मेशन पे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इसमें क्या होगा, राम जो है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो नाउन के अंडर पे आता है, पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, कॉमा, प्लेस और अ थिंग। ये है आपका प्रॉपर नाउन डेफिनेशन। और यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट लिखो लेटर की जगह पे, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है जी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, EXAMPD। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका गंगा, GANGA, गंगा। उसके बाद हो गया ब्रह्मपुत्र में B कैपिटल होगा, ब्रह्मपुत्र। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल दो ही चीज़ों का नाम बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं हमारे अक्रॉस दी वर्ल्ड। सो मैंने दो ही एग्जाम्पल लिया है, एक है गंगा रिवर, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हमेशा ये जो जी है, ये जी कैपिटल पे होगा, और जो ब्रह्मपुत्र का जो बी है, ये हमेशा कैपिटल पे होगा। कोई भी वर्ड जो प्रॉपर नाउन के अंडर पे आते हैं, उनका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ये जो है, ये है आपका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, ये हमेशा कैपिटल लेटर पे होगा। ये है प्रॉपर नाउन का आइडेंटिफिकेशन। मतलब किसी भी सेंटेंस पे, तो अभी मैं एक सेंटेंस दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सेंटेंस, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल। ये मान लो एक सेंटेंस है। तो मैं अब आपको बाद में बताऊंगा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ये थोड़े 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद ही बताऊंगा मैं आपको। तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो राम है, ये क्या होगा आपका, ये जो राम है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, ये है आर, तो ये कैप्स में होगा। तो ये इससे हमें आइडेंटिफाई करना हम कर सकते हैं जो ये एक प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से अगर हम मान लो इसको लिखते हैं, शी इज़ गोइंग टू
तो एक स्कूल का नाम देते हैं डेजी स्कूल, DAZY, डेजी स्कूल। ठीक है, अभी ये है सेकंड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस पे लिखा है शी इज़ गोइंग टू डेजी स्कूल। डेजी स्कूल ये एक स्कूल का नेम है, मतलब ये स्कूल पे वो लड़की जा रही है। शी इज़ गोइंग टू डेजी स्कूल। ठीक है, तो डेजी क्या है, स्कूल का नाम है, और ये क्या है, स्कूल का एक पर्टिकुलर नाम है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो डी है ये आपका कैपिटल पे होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, और डेजी है पूरा स्कूल का नाम। तो लेकिन स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट डी हमेशा कैपिटल पे होगा, तो ये सिंबलाइज करता है, ये है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करोगे। इसमें मुझे बताओगे कौन सा प्रॉपर नाउन है और क्या क्या है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ अभी सेंटेंस। द ट्रेन, द बॉय is going to Pizza market to shop close मॉल। सो अभी सब लोग बताओ मुझे, यहाँ इस सेंटेंस पे क्या है, इस सेंटेंस पे आपका कौन सा प्रॉपर नाउन है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो अभी हेलो। हाँ तो अभी सभी लोग मुझे बताओ इस सेंटेंस पे प्रॉपर नाउन कौन सा है, ये थर्ड नंबर पे। शॉप। ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया आई गेस, राइट। मतलब जो भी प्रॉपर नाउन रहेंगे, चाहे सेंटेंस के पहले हो या सेंटेंस के मिडिल पे हो या लास्ट पे हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे भी होगा कोई भी सेंटेंस पे, हमेशा ध्यान रखना उस सेंटेंस में जो वर्ड रहेगा उसका अगर स्टार्टिंग लेटर, ये जो स्टार्टिंग लेटर है ये अगर कैपिटल पे हो गया तो उसी से तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे ये एक प्रॉपर नाउन है, चाहे सेंटेंस के किसी भी अंत पे हो रहे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, द शताब्दी ट्रेन has reached अभी इस सेंटेंस पे मुझे बताओ क्या क्या प्रॉपर नाउन है। सर शताब्दी, कोलकाता। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। मतलब हम लोग देख सकते हैं इस सेंटेंस पे पहला है आपका शताब्दी, शताब्दी एक ट्रेन का नाम है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एस है हमेशा कैपिटल लेटर पे। तो एक ट्रेन का नाम जैसे ही है तो ये शताब्दी हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। और एक कोलकाता, कोलकाता क्या है, एक जगह का नाम है, तो इसलिए उस कोलकाता पे जो के है ये आपका कैप्स पे होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है जी, तो प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें। कोई डाउट नहीं है इसमें प्रॉपर नाउन पे। नो सर। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कॉमन नाउन। ये दोनों चीज़ सीखने के बाद ही हम लोग सेंटेंस फॉर्म थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रॉपर नाउन हो गया, अभी हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब
सबके लिए सेम रहेगा, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसका नाम है कॉमन। कोई भी चीज़ पकड़ लो, ये सबके लिए कॉमन रहता है। हम लोग बताते हैं ना ये सबके लिए कॉमन है, कॉमन मतलब सबके लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन नाउन क्या होगा, इसमें डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ये होगा आपका, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, नेम ऑफ, ये एनी नहीं होगा, नेम ऑफ, नेम ऑफ दे रहा है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप मतलब ग्रुप में। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ग्रुप। अगर कोई भी कॉमन नाउन का कोई भी वर्ड तुम देखोगे अगर ग्रुप में है तो वो कॉमन नाउन आएंगे, उसके अंडर पे कॉमन नाउन होगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, और स्टार्टिंग लेटर कैपिटल पे नहीं होगा, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट इज नॉट इन कैपिटल। स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट होगा कॉमन नाउन का वो कैपिटल लेटर पे नहीं होगा, वो हमेशा स्मॉल लेटर पे होगा। स्टार्टिंग लेटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, ठीक है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल लेटर पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल हो गया आपका रिवर, रिवर एक हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका प्लेस। तो ये रिवर और एक प्लेस, ये है क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखो सबसे पहला चीज़ तो ये है स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लेटर से होना पड़ेगा। ये स्मॉल लेटर है स्टार्टिंग लेटर, यहाँ पे भी स्टार्टिंग लेटर स्मॉल पे है। और दूसरा चीज़ है कॉमन है, मतलब रिवर, यहाँ पे हमारे भारत में बहुत सारे रिवर है, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये रिवर का एक नाम है, गंगा रिवर का नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, लेकिन दोनों असल में क्या है, रिवर है। इसलिए दोनों को हम लोगों ने कैटेगराइज करके क्या नाम दिया, रिवर, मतलब दोनों के लिए कॉमन नेम है रिवर। उसी तरह से मान लो एक जगह है कोलकाता और दूसरा जगह है पटना, तो कोलकाता और पटना दोनों क्या है, जगह का नाम है। जगह का नाम होने से क्या होता है, उसको हम लोग एक ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और वो है आपका प्लेस। तो प्लेस मतलब अगर हम बताते हैं प्लेस मतलब कोई भी जगह हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, पटना हो सकता है, बिहार हो सकता है, रायबरेली हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो प्लेस एक कॉमन कैटेगरी डिफाइन करता है, कोई भी जगह का नाम, पूरे इंडिया वर्ल्ड पे जहाँ पे भी जाओ। तो अभी हम क्या करते हैं, सेंटेंस में जाते हैं। सेंटेंस में जैसे ये जो सेंटेंस था आपका, ये सेंटेंस को ही हम रखते हैं। तो पहला सेंटेंस पे हम देखते हैं राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अभी इसमें क्या होगा, देखो हमने इस सेंटेंस पे मैंने देखा है राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ये जो स्कूल है, स्कूल मतलब जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो स्कूल, यहाँ पे स्कूल के आगे कोई नेम नहीं है, ये तो कोई डेजी स्कूल या फिर कोई फैकल्टी स्कूल ऐसा करके स्कूल का कोई नाम नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी स्कूल होंगे वो सारे इस कैटेगरी पे आ जाएंगे, एक कॉमन नाम, उसका नाम क्या है, स्कूल। तो स्कूल एक कॉमन वर्ड है, जितने भी स्कूल्स होते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बनारस पब्लिक स्कूल, गुवाहाटी पब्लिक स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल के नाम हैं वो सारे क्या होते हैं, स्कूल के अंडर पे आते हैं। तो स्कूल क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हो गया, सबके लिए स्कूल है। अगर कोई लड़का बोलता है मैं स्कूल पे जा रहा हूँ, तो स्कूल मतलब कोई भी स्कूल हो सकता है, उसे ही पता है वो कौन से स्कूल पे जा रहा है। वो अगर डिफ़ाइन करता है मैं फैकल्टी स्कूल पे जा रहा हूँ, तो फैकल्टी स्कूल एक डिफ़ाइन हो गया, मतलब वो उसी स्कूल पे जाएगा, दूसरा स्कूल पे नहीं जाएगा। लेकिन ये स्कूल क्या हो गया, ये एक कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस पे है शी इज़ गोइंग टू डेजी स्कूल। यहाँ पे कॉमन नाउन स्कूल है, लेकिन अगर हम बता दें डेजी क्या है, तो डेजी है आपका स्कूल का नेम। लेकिन स्कूल क्या है, स्कूल आपका
एक कॉमन नाउन है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस पे द बॉय इज़ गोइंग टू शॉप क्लूज मॉल। शॉप क्लूज क्या हो गया, मॉल का नेम हो गया। लेकिन अगर हम शॉप क्लूज को हटा देते हैं ना, शी इज़ गोइंग टू मॉल, मॉल मतलब कोई भी मॉल हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट है इसी यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? हेलो हेलो। ओके ठीक है। तो अभी है, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ के मुझे आप बताओ इसमें कॉमन नाउन क्या है या नहीं है। ठीक है, लिखो। अभी इस सेंटेंस पे मुझे बताओ क्या कौन सा कॉमन नाउन है? गेम। ओके, क्यों गेम क्यों है कॉमन नाउन? क्यों 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 कारण क्यों है, कारण क्या है? हेलो। जी सर। हाँ गेम है, गेम पता चला, गेम कॉमन नाउन है क्योंकि ये कोई भी गेम हो सकता है। क्रिकेट गेम हो सकता है, फुटबॉल गेम हो सकता है, हॉकी हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इस सेंटेंस में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मुझे निकाल के बताओ। ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, ध्यान से देखो इसको। अब इस सेंटेंस में द ट्रेन इज क्रॉसिंग कुलिक ब्रिज, इस सेंटेंस पे क्या कौन सा क्या क्या नाउन है मुझे बताओ अभी। सर ट्रेन कॉमन नाउन है ओके, उसके बाद? और ब्रिज भी है। उसके बाद और क्या नाउन है? कुलिक प्रॉपर नाउन है। एकदम एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। तो पता चला, सब लोगों को पता चल गया क्या क्या नाउन, क्या कैसे कैसे सेंटेंस पे काम पे आते हैं, कहाँ कहाँ पे काम पे आ रहा है सेंटेंस, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, सबको क्लियर हो गया ये चीज़? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। मैं कुछ सेंटेंस आपको बताता हूँ, ठीक है? तभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चंस देंगे सारे असाइनमेंट के होंगे। ठीक है? ठीक है, अभी इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे लिखो स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना? पहला सेंटेंस ये है, दूसरा है सभी लोग अपने कॉपी पे नोट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। फ़ोन नंबर पे लिखो
सर गलती हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, मैं यहाँ तक ही दिया आप लोग को असाइनमेंट। 5 क्वेश्चन दिया है। अभी आप लोग अच्छे से देखो, इस 5 क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे नोट करो। चाहे इसका हाँ, चाहे इसका कोई भी फ़ोटो भी ले सकते हैं, फ़ोटो भी लेके रख दो। आज जैसा ही आपका फर्स्ट क्लास है, इसलिए है इतना ही हम दे रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर बहुत क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लो, और नोट करने के बाद मुझे बताओ हमारा नोटिंग हो गया है। हो गया सर। हो गया? सभी लोग कर लिया? ओके ओके जी, ओके। तो आज आपको क्लास कैसा लगा? आज आपका पहला दिन था। सर बेकार। हाँ, हो गया सर क्लास। हाँ, तो आज कैसा लगा सब बच्चों को? समझ में आया सबको? क्या सर फिर से? बोल रहे सबको समझ में आ गया? आज क्लास कैसा रहा, कैसा लगा क्लास? यस सर, अच्छी था। अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे बताना। ये आपका होमवर्क है, ये घर पे जाके कर लेना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके जी, यस सर। ओके, बाय एवरीबॉडी। सर हाँ बोलो। सर ये बेसिक है, इससे थोड़ा लेवल हाई करके पढ़ाइए ना। हाँ हाँ, हम बिल्कुल हाई लेवल ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जैसा पहला क्लास है, सबके लिए ये क्लास है ना, यहाँ पे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हाई लेवल ही जाएंगे, लेकिन सबको लेकर चलना है। अगर देखो किसी को बिल्कुल पता ही नहीं है नाउन क्या चीज़ है, तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। सबको लेके चलना पड़ेगा एक साथ। अगर मैं डायरेक्टली हाई लेवल पे चला जाऊंगा तो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं शुरुआत से जा रहा हूँ। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जब एक बार आपके अंदर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप हाई लेवल पे जाओगे। लेकिन शुरू में हाई लेवल पे सब लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर में, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। वर्ब है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, डायरेक्ट टेंसेस है। टेंसेस के ऊपर आप काम करोगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ें हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें हम कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे, एक बार पे नहीं, क्योंकि ये क्लास मिक्स बच्चों के लिए है ना, तो यहाँ पे सब लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक है, तो सबको, सबका थिंकिंग को लेके हमें चलना पड़ेगा। ठीक है? ओके जी, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय सर। बाय। सर